जिस परिवार ने आतंकवादियों के हाथ इंदिरा गांधी खोई, महात्मा गांधी खोए, राजीव गांधी खोए, उस परिवार के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का सहारा ले रहा है, ये न केवल अविश्वसनीय है बल्कि निंदनीय भी है इस तरीके की बात। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार, हरीश रावत ने किया तीखा पलटवार। टेरर पॉलिटिक्स पर सियासी घमासान, अब हरदा का आया तगड़ा बयान। पीएम ने सुनाया आतंक का किस्सा, हरदा ने गिनाया शहादत का हिस्सा। 2024 का लोकसभा चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है। इसी बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज होती जा रही हैं। सियासत के मैदान में एक दूसरे के सामने ताल ठोक रही पार्टियां आरोपों की बौछार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वार पलटवार भी जारी है। इस बार ये जुबानी जंग पीएम मोदी और हरीश रावत के बीच छिड़ी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आतंक परस्ती का आरोप लगाया। उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे बीजेपी की घबराहट और बौखलाहट बताया। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद ली है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है। भाइयों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी। पीएम मोदी के इसी बयान पर सियासी घमासान मच गया है। हरीश रावत ने पीएम मोदी के अटैक पर जवाब दिया। हरदा ने कहा कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में हार स्पष्ट दिखाई दे रही है और इसी के चलते बीजेपी घबराई हुई है। हार उनको स्पष्ट दिखाई दे रही है। घबराए हुए प्रधानमंत्री हैं, बौखलाए हैं, बौराए हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा लगता है कि झूठ बोलने का एकाधिकार केवल इंडिया में ही नहीं, दुनिया में पहले राजनेता होंगे जिन्होंने ये ले लिया है, और ये सरासर झूठ है और इसमें सत्य का एक लेस मात्र भी अंश नहीं है। यदि वो सिद्ध कर देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जो है, जिस परिवार ने आतंकवादियों के हाथ इंदिरा गांधी खोई, महात्मा गांधी खोए, राजीव गांधी खोए, उस परिवार के ऊपर ये आरोप लगाना कि वो चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का सहारा ले रहा है, ये न केवल अविश्वसनीय है बल्कि निंदनीय भी है इस तरीके की बात। दरअसल उत्तराखंड में पहले चरण में ही 5 सीटों पर चुनाव हो चुका है। मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इसी को लेकर हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जहां न सिर्फ पीएम मोदी के प्रहार पर पलटवार किया बल्कि बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। कांग्रेस लगभग 55 साल सत्ता में रही, आज भी हमारी कई सरकारें हैं। हमने जनता को दिया है, जनता से लिया नहीं है, और इन्होंने जनता से लिया है जीएसटी के रूप में, आम आदमी को चूसा है, लूटा है। कोई घर ऐसा नहीं है जो जीएसटी की लूट से बचा हुआ हो। तो जो है, जो खुद लूटने वाले हैं उनको सभी लुटेरे दिखाई देते हैं। तो भाजपा लुटेरी है, उसको दूसरे भी लुटेरे दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण में पहुंच चुका है। इसी के साथ अब राज्य दर राज्य मुद्दों और परिस्थितियों के मुताबिक एक दूसरे पर सियासी दल हमलावर हैं। सियासी मंचों पर गूंजते मुद्दों के बीच ये सिलसिला आगे आने वाले चरणों के साथ और तेज सुनाई देने वाला है। आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और ज्यादा तीखी और धारदार होने वाली है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।